जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एज यूजुअल क्विक डिस्क्लेमर, जो भी समझाया और बताया जाएगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है। बिफोर कंटिन्यूइंग, अगर आप लोगों ने फ्री अपडेट्स और न्यूज़ वगैरह से रेलेवेंट जो अपडेट्स हैं उसके लिए अगर हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसको नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप उस पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके कोई चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी जो सर्विसेज हैं उनमें अगर आप दिलचस्पी रखते हैं, स्पेशली हमारी जो ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग से रेलेवेंट सर्विस है तो आप, और कंसल्टेंसी सर्विस, बाय सेल अलर्ट्स और टेक्निकल कोर्स से रेलेवेंट सर्विस जो है उससे रेलेवेंट जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। और जो दोस्त अकाउंट हमारे साथ ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाएंगे उनको ये सारी सर्विसेज जो ऊपर हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। फर्दर इन्फो के लिए आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आज का हमारा पहला स्टॉक है साजियू साजगर इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। तो इसका वीलॉग आपके साथ 13 जनवरी को इधर शेयर किया गया था। पोटेंशियल सपोर्ट पॉइंट आपके साथ इसका डिस्कस किया गया था। इसने वापस को ड्रिल किया और नीचे गया, नीचे जाके स्टॉप लॉसेस हिट करवाए, वहां से फिर ऊपर जाते हुए अगर आप देखेंगे तो ये सारे टारगेट्स अचीव करता हुआ गया है। अगर आप सिंपल देखें, यहाँ से अगर एक देखें तो एक बहुत जबरदस्त इसने 25% की मूव दे दी, तकरीबन 450 से ऊपर का गेन दे दिया 10 दिनों के अंदर। तो एक ये बहुत हेल्दी गेन इसने जो है दिया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग फिल वक्त देखें तो ये जगह हमारे पास जो है इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। प्रीवियस वर्किंग अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये इसने एक माइनर सपोर्ट बनाई हुई थी, फिर ये सपोर्ट थी, लेकिन ये यहाँ पे इसने इसको हंट किया स्टॉप लॉसेस को और अपनी ये प्रीवियस जो इससे नीचे वाली सपोर्ट है वहां तक गिरा और वहां से फिर रिबाउंड होता हुआ ये ऊपर गया है, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे आया और अब ये फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो फिल वक्त अगर हम लोग देखें, यहाँ से मैं इसको जूम इन करता हूँ तो ये देखिए इसने ऊपर जाते हुए यहाँ से एक गैप क्रिएट किया था, बड़ा जबरदस्त था, एक बहुत यानी एग्रेसिव मूव दी थी। तो अभी वहां से नीचे आते आते इसके पास यहाँ पे तकरीबन 1890 और 1900 के पास जो है एक बड़ा अच्छा लेवल बनना था, लेकिन इसने फिर भी जो है वहां से रीएक्यूमुलेट हुआ और आगे की तरफ जा रहा है। तो फिल वक्त मैं अगर देखूं तो यहाँ पे हमारे पास आरएसआई जो है वो हमारे पास टॉप पे चल रहा है, जो कि एक पोटेंशियल सिग्नल होता है कि यहाँ से ट्रेंड किसी भी वक्त रिवर्स हो सकता है। मैकडी भी हवा में उड़ा, ऑल्दो इसके जो हिस्टोग्राम्स हैं वो हमारे पास बढ़ रहे हैं। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो एक बड़ा एग्रेसिव मूव आया, ऑल्दो कैंडल स्टिक में यहाँ पे जो है दिखाया गया प्रॉफिट टेकिंग हुई, लेकिन दोबारा रीएक्यूमुलेशन हुई विद हाई वॉल्यूम, उसने रेजिस्टेंस को तोड़ा और वहां पे भी इसने फिर गैप जनरेट किया और अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और स्टिल जो है अगर आप देखेंगे तो इंडिकेटर में भी बाय कॉल हमारी जो है स्टिल वैलिड है। तो अभी ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में आई वुड रेकमेंड पहली फुर्सत में प्रॉफिट टेकिंग को जरूर तरजीह दीजिए, क्योंकि अगर आप कैंडल को थोड़ा सा पढ़ें और गौर करें तो रेजिस्टेंस तोड़ के यहाँ हमारे पास अच्छा वॉल्यूम लगा और यहाँ पे हमारे पास जो है एक इन्वर्टेड हैमर या आप जो ग्रेव स्टोन डोजी टाइप कैंडल बोलते हैं उसकी हमारे पास फॉर्मेशन हुई। वहां से फिर हमारे पास दोबारा इसने ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन ये तगड़ी कैंडल थी और यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पे प्राइजेस ऊपर इसके हाई से गए ही नहीं है, यहाँ पे मुसलसल हाई वॉल्यूम लगा है। यकीनन यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हुई है। ऑल्दो अगर ये इसने से यहाँ से बाहर जाना भी है तो डजेंट मैटर, ये आगे जब जाएगा तो अब ये इस हिस्से को रीटेस्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप बैठे हुए और यहाँ से भी अगर आपने इसमें मूव पकड़ी है तो 2-250 का गेन बहुत जबरदस्त है भाई एक हफ्ते में। और आपको क्या चाहिए? लालच अगर हो तो फिर उसकी तो कोई बाउंड्री नहीं है, लेकिन अगर हम टेक्निकल एस्पेक्ट से देखें तो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग एटलीस्ट 70% करनी चाहिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 21 रुपये 16 पैसे का जो डॉटेड लाइन है ये हमारे पास आ रही है, वरना पहला बाइंग जोन या एवरेज जोन अगर हम देखें करने के लिए 2004 का ये लेवल हो सकता है, वरना बेस्ट अगर मैं बाइंग जोन बोलूँ और टेक्निकल करेक्शन यहाँ पे हमारे पास इसकी कंप्लीट होगी अगर इसको लॉन्ग रन में आ गया ना, क्योंकि ये आगे की तरफ रवा दवाई है, ये लॉन्गर एस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो ऊपर ही जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी जो करेक्शन है, मेरे हिसाब से इसकी करेक्शन यानी जो चार्ट के अकॉर्डिंग बेसिकली जो होगी वो समहाउ यहाँ पे कहीं ना कहीं जो इसके नियर बाय जो कंप्लीट होगी और ये दोबारा एक अपॉर्चुनिटी देगा। और अगर ये कल इससे ऊपर जाता है तो अभी इसको ऊपर जाने दीजिए, ऊपर ये अपना एक नया स्ट्रक्चर फॉर्मेट करेगा, तब हमें पता लगेगा कहाँ जा सकता है। क्योंकि अगर आप ये इसमें ट्रेंड लाइन प्लॉट करेंगे तो ये इसने यहाँ से देखिए बड़ी एग्रेसिव मूव दी है, लेकिन मैं इन दो पॉइंट्स को पकड़ के इस ट्रेंड लाइन को प्लॉट करूंगा ताकि एक प्रॉपर तरीके से हमारी ट्रेंड लाइन प्लॉट हो। तो ये भी तकरीबन हमारे पास अब एक यानी बाउंस लेने के लिए ये ही एरिया आ रहा है। सो कॉशियस होके काम करें और उसके अलावा जो है प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह दीजिए। उम्मीद है ये क्लियर होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ।
ऑलराइट, सो नेक्स्ट ट्रिप हमारा है MEBL, मीज़ान बैंक लिमिटेड। इसका वीलॉग 7 जनवरी को आपके साथ बनाया था और ये पोटेंशियल लेवल्स बताए थे, तो ये उन्हीं लेवल्स के दरमियान जो है ये घूम रहा है। तो फिल वक्त अगर हम देखें तो अभी हमें इस लेवल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रीवियस वर्किंग के साथ इसको हमने अलाइन अप किया हुआ था। अभी फिल वक्त करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि भाई क्या सिचुएशन चल रही है, तो बल्कि इसको मैं लाइव ही आप लोगों के साथ कर देता हूँ। तो ये देखिए, इसने यहाँ पे अपना एक जोन क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास पहले यहाँ से इसने एक डाउनवर्ड मोमेंटम दिया, यानी पहले अगर आप पहले समझे मेन चीज़ कि एक बॉटम था और ये हाई था। फिर यहाँ से इसी हाई पे गया 500 504, बॉटम इसकी जो है अराउंड 463 के बिटवीन है, वहाँ से उड़ा और अब ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो एक अच्छा वैल्यू जोन इसके बाद दोबारा यही प्रीवियस सपोर्ट इसकी 464 के पास पास हो सकती है। फिर यहाँ से गया इसने जो एक ट्रेंड बनाया, फिर वहाँ से ये ऊपर की तरफ गया, फिर वहां से अगर मैं इसमें देखूं तो ये दोबारा से जो है यहाँ पे नीचे आया। शॉर्टर टर्म पे अब ये साइडवेज में जा रहा है। तो इस तरीके से जब आप प्राइस एक्शन को देखने की स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। मीनवाइल अभी अगर आप देखेंगे तो ये एक लंबी कंसोलिडेशन में चल रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए, अभी फिलहाल आपको इस एरिया तक बैठना चाहिए, नहीं वेट करना चाहिए बाइंग के लिए। तकरीबन 465 और 470 के बिटवीन का ये जो जोन है, अब ये यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो हमारे पास 500 504 के लेवल को दोबारा रीटेस्ट कर सकता है। और अभी भी अगर आप देखें तो ये अपने इसने एक जो माइनर सपोर्ट बीच में बनाई हुई है ना, अगर मैं इसको मार्क करूं, ये जो इसकी यानी बीच में अगर आप देखें ऊपर जाते जाते इसने एक छोटी सपोर्ट बीच में बनाई हुई थी, ये देखें ये वाला हिस्सा। तो अगर आप देखें दोबारा ये इधर रुक रहा है और आज इसने इसको तोड़ने की कोशिश की है। अगर ये यहाँ से रिबाउंस करता है तो यहाँ से फिर इसने कंफर्मेशन देगा ये अपने इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखेंगे तोड़ने की। तो अगर मिसाल के तौर पे कल अगर ये देता है, इधर से रिबाउंड करता है और इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, तो ये 480 के लेवल को अगर तोड़ के ऊपर जाता है तो पहला रेजिस्टेंस करीबी 486 है और फिर वहां से हमारे पास मैदान क्लियर है यहाँ पे अराउंड 500 के पास पास का। बट आई वुड रिकमेंड कि ये एरिया जो है इसका एरिया जो वैल्यू एरिया है बेसिकली ये इसका अच्छा है। तो यहाँ पे आप जो है अपनी ट्रेड को अर्न करने की कोशिश करें। लेकिन अगर यहाँ से रिबाउंड करता है तो कोई मसला नहीं, क्योंकि RSI और इंडिकेटर जो है वो भी थोड़ा अपने आप को कूल डाउन कर रहे हैं। मैकडी जो है अभी इसमें प्रेशर आना शुरू हुआ है। तो मुझे लगता है पर्सनली कि ये यहाँ पे जो है जाएगा और यहाँ से फिर जो है इसमें एक दोबारा मूव ऊपर की तरफ बन सकती है। वरना सेफ साइड अगर मूव यहाँ से घूमती भी है तो समवेयर अराउंड 474 का स्टॉप लॉस लगा के इनिशियल टारगेट या आगे का जो इसका मोमेंटम है जो आप इसको कैच करना चाहते हैं, वंस अगेन टारगेट्स निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। वीलॉग में आप लोगों के साथ जो है कोशिश होती है कि सिंपल तरीके से चीज़ें आपको समझाई जाए, वरना फिर बीच में अगर हम इंडिकेटर्स और पिवट पॉइंट्स ऑल दैट स्टफ लगाएंगे तो उसमें फिर वो वीडियो एक तो लंबी भी बहुत होगी और बहुत सारे जो लोग हैं वो घूम जाएंगे। तो मेन मकसद आपको घुमाना नहीं है, मेन मकसद है आपको चीज़ें दिखाना और समझाना, ताकि आप चीज़ों को समझें और उसके अकॉर्डिंगली जो है अपनी ट्रेड्स को प्लान करें, ताकि आपको पता हो कि कहाँ निकलना है कहाँ नहीं निकलना है। सो इन दिस केस यहाँ पे मेरे हिसाब से आज निकलना चाहिए था, क्योंकि प्राइस एक्शन और इंडिकेटर ने भी जो है स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर इसमें निकलवा दिया। बाकी कोई नहीं निकला तो वो इसके हिसाब से अपनी ट्रेड को जो है मैनेज करना चाहे तो कर सकता है। मुझे जो लग रहा है मैंने आपको बताया चार्ट के अकॉर्डिंग। आपको क्या लगता है, अपना जो फीडबैक है वो ज़रूर दीजिए। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट ट्रिप हमारा है एंग्रो एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड। इसका वीलॉग भी आपके साथ 5 जनवरी को इधर बनाया था। तो अगर अभी हम इसको देखें तो इसने यहाँ पे अपना जो टारगेट था तकरीबन 262 इसको अचीव किया, अपनी इस ट्रेंड लाइन के पास आया, वहीं से रिबाउंड किया, सॉरी अपनी सपोर्ट के पास आया और वहां से फिर इस टारगेट को अचीव किया, ऊपर गया, रिटेस्ट किया और अब ये दोबारा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी इसके अंदर क्या करना चाहिए, फिलहाल अगर हम देखें तो लॉन्गर पीरियड के ऊपर ये ऑलरेडी एक अच्छे ट्रेंड के अंदर चल रहा था, लेकिन इसने अपना स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट किया है। अब इसके लिए मुख्तलिफ तरीके होते हैं। अगर मैं इस लाइन को इधर करूंगा ना तो फिर ये अब एक टच हमारे पास आ जाएगा, तो यहाँ से इसकी जो मोमेंटम है वो पर्सनली मुझे लगता है ख़राब हो जाएगी। तो इस तरीके की डिस्टर्बेंस जब आ रही हो तो आप करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि इसमें क्या चल रहा है। तो सेम हम लोग इधर भी इसके साथ भी यही करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास अभी करंट सिचुएशन क्या आ रही है, मैं आपको करके दिखाता हूं। ऑलराइट, सो इसको अगर हम क्विकली समझें कि करंट सिचुएशन अभी इसकी क्या चल रही है, तो यहाँ पे अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास इसने एक जो है हाई अपना अराउंड मार्क किया 265 268 पे। वहां से फिर ये नीचे गिरा, इसने अपनी एक सपोर्ट बनाई है, वहां से रिकवरी दी 243 की और वहीं से मैंने स्ट्रेंड लाइन को प्लॉट किया और ये ऊपर की तरफ गया है। इस रेजिस्टेंस को तोड़ के एक हाई लगाया जहां से मैंने स्ट्रेंड लाइन को कनेक्ट किया ऊपर से। फिर ये पीछे आया अपने रेजिस्टेंस जो इसका था, ये बेसिकली इसने इसको तोड़ के इसको भी सपोर्ट एज अ टेस्ट किया और यहाँ पे हम ये जो मैंने दो कनेक्ट करने की कोशिश करी है पॉइंट्स को, तीसरा पॉइंट यहाँ पे आके इसने ट्रेंड लाइन से भी सपोर्ट लेके यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो आपके पास जो है कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंफर्मेशन हुई और ये फिर ऊपर गया
फिर इसने एक नया हाई अपना जो है मार्क किया अराउंड 281 के पास, वहां से अब ये फिर पीछे आ रहा है, अभी इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा है, ये यहाँ तक भी दोबारा 265 268 के पास पास जो है वो गिर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, सबसे पहले अगर आप देखेंगे जो चार्ट पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करते हैं उनको पता होगा कि ये एक पैटर्न जो है आपके पास है राइजिंग वेज का बन रहा है। थोड़ा सा इंडिकेटर को देखोगे, बिल्कुल इंडिकेटर आपको यहाँ पे साफ साफ जो है डाइवर्जेंस दिखा रहा है, हायर हायर बन रहा है, इंडिकेटर मोमेंटम दिखा रहा है, नीचे की तरफ तोड़ रहा है। यहाँ पे अगर आप मैकडी का भी मोमेंटम देखेंगे, मैकडी का भी मोमेंटम जो है वो डाइवर्जेंस दिखा रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे डेफिनेटली निकलना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ नहीं निकला तो 269 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। अब पहला इनिशियल बाइंग जो लेवल इसका समवेयर अराउंड इधर हो सकता है 260 262 के पास पास, ये जो इसका प्रीवियस लेवल है जो ज़ाहिर है इसके लिए रेजिस्टेंस था वो अब जो है सपोर्ट बन सकता है। और अगर ये यहाँ नहीं रुकता है तो हम जो है इसमें जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर इस लेवल पर तलाश करेंगे 243 और 247 के पास। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा, यानी 243 246 के पास वाला जो लेवल है इधर हम इसको जो है एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अभी फॉर्मेशन टूटी नहीं है, ये टूटने वाली है, तो अब हो सकता है ये यहाँ से जो है नीचे ना जाए, यहीं पे थोड़ा सा मंडलाए और यहाँ से ऊपर निकल जाए। तो अब इसने अगर ऊपर जाना है तो ऊपर की साइड पे जो है हम यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, तो हमारे पास समवेयर अराउंड 280 से ही ऊपर निकले तब हम इसके अंदर जो है एक मोमेंटम तगड़ा जो है नया बनता हुआ देख सकते हैं। बाहर जाएगा डेफिनेटली, नीचे इधर कहीं का स्टॉप लॉस लाके बाइंग कर सकते हैं, वरना वैल्यू जोन हमारे पास एक ये है या ये, बीच में कहीं पे भी सवार नहीं होना। बीच में अगर आप फंसेंगे तो फिर बंदा परेशान हो जाता है कि यार यहाँ लेना चाहिए वहाँ बेचना चाहिए। तो ऐसी जो पोजीशंस हैं उससे अवॉइड करें। और इंडिकेशंस भी हमारे पास ऑलरेडी जो है प्राइस एक्शन की भी, पैटर्न की भी और इंडिकेटर्स की भी जो है वो हमारे पास सेलिंग प्रेशर दिखा रही है, और इंडिकेटर ने यहाँ पे हमें निकाल दिया, तो सेफ साइड जो है निकल जाना मेरे हिसाब से बेहतर है। तो होपफुली ये क्लियर होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑल राइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है बीओपी द बैंक ऑफ पंजाब। अगर इसको कंटिन्यू करने पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आप लोग वीलॉग को एंजॉय कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, तो ज़रूर थम्स अप कीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। उससे जो है मुझे पता लग रहा होता है कि हमें अंदाज़ा हो रहा होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें फिलवक इसकी सिचुएशन, तो हमारे पास इसका वीलॉग आपके साथ मैंने 16 तारीख को बनाया था। इसका यहाँ से रिबाउंड इसने किया, रिबाउंड करके ऊपर जाने के बजाय ये यहाँ पे बीच में रुक गया। अब ये पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे बंदा घूमता है। अब यहाँ पे अगला बंदा इधर का टारगेट ला के मजे से बैठ गया होगा, ऑब्वियसली जाना होता है चीज़ों में, बट वो स्ट्रक्चर शिफ्टिंग होती है उसके हिसाब से जाती है, एकदम बाजों का चली जाती है, बाजों का टाइम लेती है। तो यहाँ पे आपको ट्रेड मैनेजमेंट आनी चाहिए। तो ट्रेड मैनेजमेंट के लिए फिर बहुत सारी चीज़ें बाजों का तो मैं आप लोगों के साथ वीलॉग में भी डिस्कस कर रहा होता हूँ, बाजों का जो है वो मैं आप लोगों को वैसे ही बता रहा होता हूँ। और इन्हीं सारों को इन डेप्थ डिस्कशन करने के लिए हमारी जो मास्टर क्लास है उसमें अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन स्टिल ओपन है। हमने डेट अभी अनाउंस नहीं करी है, उसका क्राइटेरिया है वो जो रजिस्टर्ड मेंबर होंगे उनके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो ज़रूर समझें, भले इधर आएँ या कहीं पे भी जाएं, या इवन वीडियोस जो हमारी होती हैं उसको देख के करें, लेकिन समझ के उसको देख के फिर ही कोशिश करें। तो बहरहाल ये यहाँ से मुड़ा और दोबारा इधर आके रीएक्यूमुलेट हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए भाई, यहाँ पे रीएक्यूमुलेट बिल्कुल कोई अगर कराए तो ये सही पॉइंट है, लेकिन स्टॉप लॉस 40 रुपये का स्ट्रिक्ट रखिए, क्योंकि अभी यहाँ पे नीचे आया और एक्यूमुलेशन फेज इसका लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो पहले भी ये इसी लेवल से बाउंस करा है। तो एक दफ़ा और करने में इसको कोई पंचायत नहीं होनी चाहिए, इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब फिल वक्त इसके लिए पहला ऑब्स्टिकल एक तो ये डॉटेड लाइन है 41.66, इसको क्रॉस करता है तो 42.65, और फिर अगर ये इसको ब्रीच करता है तो फिर हम 44 का इसका प्रीवियस हाई यानी जो इसका लगा हुआ है, अगर मैं इसको बल्कि जोन बना दूं तो ये हमारे पास इधर एक पूरी डबल टॉप की फॉर्मेशन कंप्लीट कर देगा अगर इसने रिवर्सल लेना है, जो कि फिल वक्त लग नहीं रहा, क्योंकि बैंक ऑफ पंजाब के ऊपर बहुत सारी जो है काम चीज़ों पर चल रहा है। तो ऑलरेडी ये प्रीवियस उसमें अगर आप देखें तो एक इसका स्ट्रक्चर अच्छा लॉन्गर पीरियड पे चल रहा है, बट ये स्ट्रक्चर अभी फिल वक्त शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। तो इस ट्रेंड लाइन को फिल वक्त मैं आप लोगों के साथ इसको रिमूव कर दूंगा ताकि चार्ट हमारा नाइस एंड क्लीन रहे। ये वाली ट्रेंड लाइन जो है इसको भी मैं आपके साथ हटा दूंगा। फिल वक्त करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये मैं देखें इसके साथ अगर लगाऊं तो ये इसके साथ परफेक्टली अलाइन कर रही है। आपको सिचुएशन के साथ अपने एनालिसिस को थोड़ा थोड़ा फाइन ट्यून करना पड़ेगा। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्राइंगल की फॉर्मेशन हो रही, तो ब्रेकआउट का पहला टारगेट डेफिनेटली ये हो सकता है और दूसरा ये हो सकता है। तो किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो ज़बरदस्त पॉइंट के ऊपर है, स्टॉप लॉस ज़रूर रखें, वरना अगर यहाँ से टूटता है तो फिर ये जहाँ से ऊपर गया है
मैक्स हाई लगा के, तो फिर हम यहाँ पे 38.37 पे इसको री एक्यूमुलेट होता हुआ देख सकते हैं। आरएसआई को देखें तो आरएसआई काफ़ी ठंडा हुआ हुआ है, मैकडी को देखें तो वो भी काफ़ी जो है ठंडा हुआ हुआ है, तो मोमेंटम इसके अंदर तैयार होता हुआ दिख रहा है। बाकी लेट्स सी, ये कोई बाय या सेल कॉल नहीं है, आपने अपनी वर्किंग खुद करनी है और इसके अकॉर्डिंग अपने आप को अलाइन करना है। मेन चीज़ ये है कि ताकि आप इसको समझें और देख के अपनी वर्किंग को करने की कोशिश करें। कुछ समझ आया तो ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट ट्रिप हमारा है MTL मिल्लत ट्रैक्टर्स लिमिटेड, और इसके ऊपर अगर हम देखें तो इसकी जो सिचुएशन अभी करंटली चल रही है, तो एक ये चैनल फॉर्मेशन में चल रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे अपना 536 पे इसने अपना एक हाई लगाया, फिर ये नीचे आया, इसने अपनी एक सपोर्ट बनाई 513 पे, फिर 546 का हाई लगाया, फिर ये नीचे इधर इसने 524 पे अपना जो है लो लगाया। अगर आप देखेंगे इन दोनों पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट किया तो ये ट्रेंड लाइन बन गई, और ऊपर से किया तो ये चैनल एक प्रॉपर बन रहा है, और अब ये दोबारा जो है अपने यहाँ पे बॉटम पे आया और अब ये ऊपर इसके चैनल के टॉप पे जाने की कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, तो फिल वक्त आपको चैनल के टॉप पे इसका जाते हुए वेट करना चाहिए। मीनवाइल अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस है जिसको ब्रीच करने की 554 पे कोशिश कर रहा है, तो समवेयर अराउंड 558 560 के पास पास ऑफलोड करना चाहिए, और स्टॉप लॉस आपका 554 का होना चाहिए। यहाँ से अगर ये नीचे आता है तो फिर 532 पे ये एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है। आरएसआई अगर देखें तो वो ऊपर टॉप की तरफ चल रहा है। ब्रेकआउट यहाँ पे अगर हम देखें तो ये सबमिट करने की कोशिश कर रहा है, और अगर हम इसको नीचे देखें तो ये नीचे समवेयर इधर हमारे पास का जोन बन रहा है 510 और 511 का। अगर ये नीचे की तरफ आता है तब की बात की जा रही है, तो बीच में हमारे पास का एक स्टॉप ये आ रहा है। अब ये क्यों नहीं आ रहा है, ये क्योंकि एक हमारे पास फेक आउट था नीचे की तरफ। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें और यहाँ पे देखें तो ये चैनल की सपोर्ट आ रही है, तो ज़्यादा टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ताकि आपको इसमें से जो कंफर्टेबल है आप चैनल स्ट्रेटेजी पे या हॉरिजॉन्टल लेवल्स के ऊपर, तो इट्स टोटली योर चॉइस। सिनेरियोज जो जितने क्रिएट हो रहे हों उसके हिसाब से चीज़ों को परखा ज़रूर करें, देखा ज़रूर करें, और डिसीजन अपने हिसाब से लिया करें। तो फिलहाल ये अपने जो है टॉप की तरफ जाने की कर रहा है, तो कोशिश करें प्रॉफिट टेकिंग को जो है देखना शुरू करें, ऑफलोड करें, और बाकी दोबारा नीचे है तो इनमें से किसी लेवल के ऊपर आप जो है दोबारा इसमें बाइंग बना सकते हैं। चैनल फॉर्मेशन में अगर चल रहा है तो आप चैनल फॉर्मेशन पे देख लीजिए। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। मेन थिंग इज दैट आपको वर्किंग समझ आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे एंट्री लेनी है और कहाँ पे एग्जिट लेना है। तो उम्मीद है ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉक की तरफ। ऑलराइट, सो वीडियो के अख्ताम पे पहुंच चुके हैं। वंस अगेन कुछ सीख रहे हो, समझ रहे हो तो वीलॉग को थम्स अप कीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप हमारी किसी सर्विस के लिए दिलचस्पी रखते हैं तो दिए गए नंबर पे ज़रूर रब्ता कीजिए और सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। और अगर हम देखें तो आज का हमारा लास्ट स्टॉक है के इलेक्ट्रिक। 20 जनवरी को इधर हमने काम किया था और ये इसकी वही पुरानी वर्किंग स्टाइल आपके साथ चल रही है। दिखाने का मकसद ये है कि आपको पता लगे कितना तरसा तरसा के बाजों का आइटम आपका जो है आपको ऊपर लाता है, लेकिन लेवल्स आपको वो दिखाता है। तो यहाँ पे ये इसने यही किया। लॉन्गर टर्म पे अगर हम देखें तो ये एक अप ट्रेंड इसका ऑलरेडी चल रहा है। ये वर्किंग किस तरह से बनाई हुई है आप लास्ट वीलॉग जो 20 जनवरी का उसमें आप इसको देख सकते हैं। अगर फिल वक्त देखें तो यहाँ पे इसने जो है इस लेवल के पास आके न्यूज़ लगाई थी, जो इनके ऊपर केस वगैरह का कोई इशू हो गया हुआ था सऊदी और कोई 3 इन्वेस्टर्स की जानिब से, उसकी वजह से थोड़ी सी पैनिक भी आई थी, प्रॉफिट टेकिंग भी देखने को मिली थी। और उसके बाद आज जो इसकी क्लैरिफिकेशन मटीरियल इन्फो जो है कि इलेक्ट्रिक ने लगा के दे दिए, तो उसके बाद दोबारा इसमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है। बट न्यूज़ के अकॉर्डिंग तो सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, लेकिन आप टेक्निकल एस्पेक्ट्स को जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो फिल वक्त यहाँ से इसने बाइंग दी है और ये एक अपवर्ड मोमेंटम में लॉन्गर पर्सपेक्टिव में चल रहा है। लेकिन करीबी सूरत हाल देखें तो अभी यहाँ पे इसने जो है ऊपर यहाँ से जब गया है तो अपने इस हाई को नहीं तोड़ा। अगर ये मोमेंटम इतना तगड़ा होता तो यहाँ पे आके प्रॉफिट टेकिंग आज ज़रूर कर रहा था 7.5 पे। तो 690 के आसपास का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, वरना ये बाउंस अगर इधर ले तकरीबन 630 पे, फिर हम इन लेवल्स को देख सकते हैं। अब अगर कल ये यहाँ से ऊपर जाता है, क्योंकि अभी ये स्टॉप लॉस सेट नहीं हुआ है किसी के कर पाएंगे, तो आपके पास फिर ये करीबी टारगेट इसका 7.5 का है। 7.5 को तोड़ के निकलता है तो 8 रुपये 10 पैसे भी हमें आने वाले दिनों में ये दिखा सकता है अगर ऊपर ये जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास देखें तो आरएसआई जो है डबाडब नीचे जा रहा है, मैकडी भी जो है हमें सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है, प्राइस एक्शन भी साफ सीधा अगर आप यहाँ देखें बिल्कुल, तो ये अगर मैं ट्रेंड लाइन को इस पे लगाऊं तो वो एक लोअर हाई की फॉर्मेशन यहाँ पे इस तरीके से हमें दिखा रहा है। एक सेकेंड, यहाँ पे अगर आप देखें
तो ये एक लोअर हाई हमारे पास बेसिकली बन रहा है, नॉट लोअर लो। अगर इससे नीचे जाता है, यहाँ आके बनाता है लोअर लो बना के अपनी करेक्शन कंप्लीट करके ऊपर ये जा सकता है। ये जस्ट इन केस मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर सिचुएशन ऐसी बनती है तो उसके अकॉर्डिंगली आपने कैसे रिएक्ट करना है। तो उम्मीद है आज की एफर्ट्स भी आप लोगों को पसंद आएंगी। पसंद आई तो वीडियो को जरूर थम्स अप कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। स्पेशली हमारा जो व्हाट्सएप का चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी भी अपडेट्स होती है वो शेयर की जा रही होती है, उसके कोई चार्जेस नहीं लिए जा रहे हो सकते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।